मनुष्य उत्सव प्रिया। मनुष्य को उत्सव प्रिय है और हमारे जीवन में विशेष करके हर महीने कोई ना कोई उत्सव आ जाता है, एक दो महीने के बीच में, क्योंकि उत्सव में हमारा उत्साह बढ़ता है। अगर रूटीन हम अपनी ज़िंदगी जी कर थक गए हैं तो कोई उत्सव आता है तो फिर एक खुशी का माहौल बनता है। वो चाहे शिवरात्रि हो, नवरात्रि हो या ईद हो या फिर क्रिसमस हो, हर एक धर्म के अंदर उत्सव का विशेष महत्व दिया गया है। लेकिन हम जब एक अच्छी जीवन शैली जीने लगते हैं तो कहा जाता है कि जिनके कर्म अच्छे, जिनका जीवन अच्छा, जिनकी आदतें अच्छी, उनके लिए हर दिन उत्सव है। तो हमारा जीवन ऐसा होना चाहिए कि हमें हर दिन सुबह उठ के उत्सव महसूस होना चाहिए। जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे लोगों की उत्सव के प्रति रुचि कम होती गई। पहले के ज़माने में, आज से 20 साल पहले की बात ले लो, 20 या 30 साल पहले की, तो जब दिवाली आती थी या फिर होली आती थी तो जो उत्साह समाज में देखने को मिलता था फैमिलियों में, वो उत्साह आज कम हो गया है। क्योंकि उत्सव के दिन आर्टिफिशियली खुश होने के लिए प्रयास करते रहते हैं। नए कपड़े खरीदो, बाहर से खाना पीना ऑर्डर कर देते हैं। तो इस तरीके से खुद को खुश और सुखी रखने के लिए उत्सव के दिन विशेष लोग प्रयास करते हैं। लेकिन हमें न्यू डाइट सिस्टम और ये जो तप सेवा सुमिरन की पद्धति हमने फॉलो करना शुरू किया तो हमें पता चला कि सच्चा सुख तो हमारे अंदर ही निहित है। जैसे स्वास्थ्य अंदर है वैसे सुख जो है, शांति है, जो भी आत्मा के मौलिक गुण हैं, वो चाहे आनंद हो, ज्ञान हो, प्रेम हो, सभी हमारे अंदर है। तो वैसे खुशी भी हमारे अंदर है, उत्साह भी हमारे अंदर छिपा हुआ है। तो उनको तो बस जागृत करना है। तो जागृत करने की कला, जीवन शैली, डिवाइन लाइफस्टाइल, ये हम इस साधना के द्वारा हमारे अंदर जागृत करते हैं। तो फिर हमें बाह्य चीज़ों का अवलंबन लेना नहीं पड़ेगा खुश होने के लिए, और उत्सव की देरी और उत्सव का राह भी देखना नहीं पड़ेगा, हाँ, क्योंकि हमारा जीवन ही ऐसा उत्सव बन जाता है। सर्वप्रथम हमें सुख की शुरुआत, सुख का पहला चरण क्या है? निरोगी काया। अगर वहाँ से ही शुरुआत नहीं कर सकेंगे तो आगे के सुख हैं उनका और अच्छे तरीके से अनुभव भी नहीं कर पाएंगे। आनंद है या ज्ञान है या प्रेम है, उन चीज़ों का भी हम अनुभव अच्छे तरीके से नहीं कर पाते हैं। तो स्वास्थ्य का प्रकट होना बहुत ज़रूरी है। और स्वास्थ्य प्रकट करने के लिए हमने उपचार कहाँ ढूंढा? अंदर या बाहर? अभी तक बाहर ढूंढा। आकर कोई मुझे हाथ से रेकी हीलिंग दे दे, कोई मुझे कोई औषध कहीं से भी ढूंढ के ला के एक चम्मच पिला दे, कोई सदगुरु के चरण में चले जाएं तो वहाँ से हमें कुछ ब्लेसिंग मिल जाए, कोई व्रत आदि रख लें तो हमारा कल्याण हो जाए। सब ये मार्ग जो हैं वो अच्छे नहीं हैं ऐसा नहीं है, वो भी हमारे जीवन में हमें आगे बढ़ाते हैं। लेकिन सर्वप्रथम प्राथमिकता है कि हम अपने आप को ही पहले स्वास्थ्य को अंदर से ही प्रगटीकरण कर ले। कोई भी चीज़ को सॉल्यूशन करने के लिए ऊपरी तरीके से हम जब उपाय ढूंढने लगते हैं तो हमें फाइनल सॉल्यूशन नहीं मिलता। तो हमें शुरुआत करनी है कि ये चीज़, मानो कि रोग हुए हैं तो क्यों हुए हैं, इनका कारण क्या है। जब कारण पता चलेगा तो निवारण पता चलेगा। हमें कारण का तो पता नहीं। एलोपैथी साइंस में कहा गया कि कीटाणु रोग के कारक हैं। रोग होने का कारण क्या है? कीटाणु। हमने कीटाणुओं को मारने में काफ़ी सारी दवाइयाँ, इंजेक्शन और सब कुछ करते रहे, कीटाणु नहीं मरे, उल्टा वो मुद्दा ही ख़त्म हो गया। जो कीटाणु मारने के लिए जिस व्यक्ति के अंदर जो डालते थे दवाइयाँ, इंजेक्शन, वो ही मर जाता है अंत में दवाइयाँ खा कर। तो रोग का कारण कीटाणु भी नहीं था। कोई ने कहा कि खुराक की आपूर्ति के कारण, भोजन की आपूर्ति के कारण भी लोग मरते हैं, भूख मरे से। तब
वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने पता चला उनको कि भूखे मरने वालों की संख्या तो बहुत कम है, जितना मर रहे हैं वो खा खा कर मर रहे हैं। तो ये भी पता चला, अरे ये तो खाने से मर रहे हैं। फिर पता चला कि ये खाकर क्यों मर रहे हैं। एक आदमी खाकर एकदम से पहलवान बन रहा है और एक आदमी खाकर मर रहा है, तो खाना भी मौत का कारण नहीं है। हम रोग को ही पहचान नहीं पाए कि रोग हुआ क्यों और रोग किसे कहा जाता है। न्यू डाइट सिस्टम का पूरा सिलेबस है, उसमें से प्राथमिकता से समझाते हैं कि सर्वप्रथम तो रोग हुआ है, लेकिन रोग को क्या कहेंगे, रोग किस घोंसले की चिड़िया का नाम है रोग, व्हाट इज डिजीज। तो डिज प्लस इज, जब हम इजी होते हैं लाइफ में, हैं, तो हम निरोगी कहलाते हैं, और जब इजी नहीं होते, डिस इजी होते हैं, तब हम रोगी कहलाते हैं। इसलिए रोग का नाम पड़ गया डिजीज। डिज इज हिंदी में कहा जाता है बीमार, हाँ, बी और प्लस करके मार, ऐसे संधि आप अलग करो तो बी मतलब बीज, बी मतलब बीज, और मार मतलब यातना है, मार पड़ना। तो जिन्होंने अपने कर्मों का बीज, देखो कोई कर्म ऐसे हैं हमारे, तभी तो दुख आया है, क्योंकि ऊपर वाला कोई भी जो उनके तराजू एकदम बैलेंस है। हमारे कर्मों के बीज जो पड़े हैं उनकी यातना हमें हुई है, तकलीफ हुई है। तो सर्वप्रथम तो हम अपने आप पर जिम्मेवारी ले लेते हैं। मैं बीमार रहा 10 साल, तो मेरी जिम्मेवारी जब तक मैंने नहीं ली तब तक सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। हम इनका कारण बाहर भी ढूंढते रहे कि फलाने ने मुझे ऐसा खिला दिया तो मैं ऐसे हो गया, लेकिन हमेशा पहले तो जिम्मेवार व्यक्ति बनना पड़ेगा कि कोई भी चीज़ है मैं अपने माथे पर लेता हूँ, मेरे कारण ही मैं बीमार हूँ। हाँ, मेरे कर्मों का बीज ही ऐसा हो गया कि जिनके कारण मैं बीमार हो गया। मेरे को ज्ञान नहीं था, किताबें तो बहुत पढ़ ली, इंजीनियर बन गया था मैं, केमिकल इंजीनियर, फिर भी शरीर का इंजीनियरिंग मुझे पता नहीं था कि क्या डालना है इसमें। हाँ, पढ़ाई पढ़ता था, इंग्लिश के लगभग 2-2 हज़ार पेज की बुकें थी, उनका पढ़ना तो ठीक, उनको उठाना भी थोड़ा सा कठिन लगता था, इतनी बड़ी बड़ी बुकें पढ़ना। और हाँ, दिमाग में मार्क्स लेके आते थे, पासिंग या फिर अच्छी मेहनत करते तो और भी ज़्यादा मार्क्स लेके आ गए, लेकिन दिमाग पर बोझा बढ़ता गया और ये सही दिशा में हमारा प्रयास नहीं था। मतलब किताब पढ़ने से होशियार नहीं बनते, मार्क्स आते हैं, होशियार नहीं बनते हैं। और जब पढ़ाई पढ़ने जाते थे तो खाने पीने का कोई ठिकाना नहीं रहता था, तो थम्स अप मंगा ली, कोका कोला मंगाया, फिर उनके साथ वेफर्स ले लिए। हाँ तो ये सारे नाश्ते तो बाहर कैंटीन में मिलते हैं, कभी वो क्या बोलते हैं पकोड़ा है या फिर उसके जैसा कुछ बनता है, क्या बोलते हैं इनको, सिंगोड़ा बोलते हैं या क्या। हाँ हाँ, समोसा। हाँ, तो ये समोसे खा खा कर समस्याएं बढ़ती गई, और इतनी बड़ी कि हम सोचे हम तो पढ़े लिखे हैं, हमें तो बहुत कुछ नॉलेज है, इन्फॉर्मेशन थी हमारे पास बहुत कुछ, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में हम बहुत पीछे थे। और बीमारी तभी तो नहीं भी आई, कॉलेज के टाइम में कोई बीमारी ऐसी बड़ी नहीं आई, तो हम तो समझते थे कि अच्छा पकोड़े खाना तो अच्छा है, समोसे खाना तो अच्छा है। हमें पता नहीं कि हमारे कर्मों के बीज 10 साल पहले पड़े थे और 10 साल के बाद निकले हैं, 20 साल के बाद निकले हैं। तो हम तो समझते हम तो बहुत आध्यात्मिक है, भगवान को 2 टाइम ध्यान करते हैं, सबको मदद करते हैं, सबकी समस्याओं में हिस्सा लेते हैं, फिर भी हे भगवान मुझे ही ये बीमारी क्यों आई। लेकिन कोई भी घटना अकारणे घटित होती नहीं है।
हमारी पास्ट कर्म है वही इनका दुख का कारण बना है। इसलिए भगवान से तो पहली बात शिकायत कभी भी नहीं करनी है। भगवान से शिकायत करेंगे तो हमारा समाधान नहीं मिलेगा, हम उलझते रहेंगे। किसी के पास शिकायत नहीं, भगवान को तो नहीं करनी है, किसी के पास कोई भी शिकायत का भाव नहीं रखना है। अगर मरीज को ठीक होना है तो प्रथम तो उनको समझाना है कि शिकवे शिकायतें गिले, शिकवे शिकायतें बंद, और सिर्फ करना है तो शुक्रिया। और जैसे शुक्रिया का भाव आता जाएगा, पॉजिटिव एनर्जी हमारे तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएगी। अगर हमें पॉजिटिव ऊर्जा ही चाहिए ना, नेगेटिव ऊर्जा कोई पसंद नहीं करता, तो सकारात्मक ऊर्जाएं ब्रह्मांड में चारों तरफ फैली हैं। एंजल्स जिनको कहेंगे, डिवाइन एंजल्स, ऐसे एंजल्स भी हमारे आसपास रहते हैं। जैसी सोच वैसा है। हाँ, जैसी हमारी सोच चलती है ना सकारात्मक शुक्रिया भाव की, तो ऐसे डिवाइन एंजल हमें मदद करने पहुंच जाते हैं। और जो व्यक्ति शिकवे शिकायतों में रहता है ना, तो ऐसी पॉजिटिव ऊर्जाओं को, ऐसी डिवाइन सोल्सों को हम अट्रैक्ट नहीं कर पाते हैं। कैसा भी दुख हो, दुख में भी सुख की जड़ी बूटी ढूंढते रहना है, तो हम डिवाइन एंजलों को अट्रैक्ट कर सकते हैं, पॉजिटिव ऊर्जाओं को हमारी तरफ डाइवर्ट कर सकते हैं। ये हमारे लिए ही अच्छा है, दूसरे के लिए अच्छा है या नहीं पता नहीं, लेकिन हम अपनी सोच को पॉजिटिव दिशाओं में ले जाने की आदत डाल लेते हैं। जो देखो, हर चीज़ की आदत ही डालनी है। अगर हमारे साथ ऐसा नहीं हो रहा है तो हमारी आदत कुछ उल्टी पड़ी है, जिनके कारण बार बार हम डाइवर्ट हो जाते हैं। लेकिन कोई भी चीज़ को आदत में डालने से सब कुछ संभव हो जाता है। तो ऐसे हमें पॉजिटिव सकारात्मक ऊर्जाओं से, और ऐसे लोग भी हमें अच्छे अच्छे मिलने लगते हैं जो हमें मदद करें। कई बार मदद करने के लिए भी तैयार होते हैं लोग, ऐसी ऊर्जाएं, लेकिन हमारे दिल के दरवाजे बंद होते हैं, क्योंकि जैसी सोच वैसी ही हमारी आगे की गति हो जाती है। तो सुबह शाम दोपहर का ध्यान, स्नान, एनिमा, इनसे धीरे धीरे करके हमारी सोच परिवर्तित होने लगती है। तो इस तरीके से आगे जाना है। तो हम समझ रहे थे कि रोग के विषय में, कि रोग चीज़ क्या है। डिसीज़ हो जाते हैं। काफ़ी सारी व्याख्याएं की गई है रोग के विषय में। उसमें एक दूसरा मैंने बताया था, बी प्लस मार, जिनको कर्मों का बीज पड़ा है उनकी मार है, इसलिए हम बीमार हुए हैं। तो अभी अगर बीज अच्छा तो मार पड़ेगी नहीं। रामचरितमानस में एक सुंदर उक्ति है, कर ही पाप पावे दुख, रोग शोक भय वियोग। कर ही पाप पावे दुख, रोग शोक भय वियोग। हमारे कर्म, दूसरों को दुखी नहीं किया, लेकिन शरीर के साथ तो हमने गलत कर्म किया है, हैं? आटा ही खाते रहे तो स्वास्थ्य में तो घाटा पड़ेगा ही। आटा मतलब घाटा, और वो तो हमारे सभी समाज में खाने की एक प्रथा है, आटा खाने की। रोटियां बनाओ, थेपले बनाओ, पूरी बनाओ, पराठे बनाओ, कोई भी, और आटे का भी, उसमें मैदा भी यूज़ करते हैं लोग। तो और भी, ये तो ग्लू है, आंतों को चिपका देता है। फिर भी देखो, समाज में सबसे ज़्यादा लोग पसंद क्या करते हैं खाना? मैदे की आइटम सब लोग ज़्यादा पसंद करते हैं, घटिया से घटिया आटा। हाँ, और उसमें ग्लूटेन होता है तो और भी मिठास आने लगती है शरीर में, और ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा भी हम खा लेते हैं। पिज़्ज़ा, बर्गर, सब में इतना घटिया माल जा रहा है, और आज के समय में घटिया को सही समझ रहे हैं, सही को घटिया समझ रहे हैं। तेल भी बहुत लो क्वालिटी का यूज़। हाँ, बाहर की चीज़ों में तो बिल्कुल लो क्वालिटी ऑयल भी यूज़ करते हैं। तो इनसे पहली बात तो बचना पड़ेगा। और रोग की एक सुंदर व्याख्या ये भी है कि शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, थोड़ी चिंतनशील व्याख्या है, थोड़ा आप भी सोच में पड़ जाएंगे। रोग मतलब शरीर को स्वस्थ रखने के लिए शरीर द्वारा शरीर से निकाले गए पदार्थों की क्रिया को हम रोग कहना चाहते हैं। समझ में आई बात? शरीर को स्वस्थ रखने के लिए
शरीर द्वारा शरीर से निकाले गए पदार्थों की क्रिया को, जैसे दस्त लग गए हमें तो रोग कहते दस्त का रोग हो गया है, तो शरीर ने ही शरीर द्वारा शरीर से निकाले गए पदार्थ की क्रिया, उनको हमने रोग का नाम दे दिया। लेकिन शरीर ने खुद ने स्वस्थ रखने के लिए ये क्रिया की है, हैं? आगे के लिए सरवाइव कर सके इसलिए। नाक से सर्दी बहने लगी तो शरीर ने क्या किया? शरीर ने शरीर द्वारा शरीर से निकाले गए पदार्थों की क्रिया, उनको भी हमने सर्दी जुकाम जो भी फीवर है, टेम्परेचर बढ़ गया, फोड़े फुंसी आ गई। फोड़े फुंसी आना मतलब यहाँ स्पेच हुआ आपको, तो क्या किया? शरीर ने शरीर द्वारा शरीर से बाहर निकाले गए पदार्थ जो भी कुछ निकल रहा है, मानो कि खून निकला या फिर रस्सी बन गए, परु बन गए या पानी निकल रहा है, तो शरीर द्वारा निकाले गए जो क्रिया है, उस क्रिया को हम क्या कहेंगे? रोग कहेंगे। हमारे को सर्दी हो गई, हमने गोली खा ली, सर्दी को दबा दिया, थोड़े समय के बाद टीबी हो गया। हाँ, तो टीबी भी किसी भी तरह तो निकलेगी, तो हर बार निकलने क्या कोशिश करेगी शरीर, फिर हम और रोगी बनते जाएंगे, उनको हम दबाते जाएंगे अगर दवाइयाँ लेते रहेंगे तो, और लास्ट में जाके जो रोग आता है हमारे अंदर, वो हमारे शरीर को फिर क्षीण करके ख़त्म करने पर तुल जाता है। निकालने का हमने जगह ही नहीं बचाई, तो फिर शरीर, आत्मा है, शरीर को छोड़ने के लिए तैयार हो जाती है। तो वहाँ तक पहली बात तो पहुँचना ही नहीं है। शरीर के साथ जो भी हो रहा है, शरीर अपने को स्वस्थ रखने के लिए कर रहा है, पहली बात तो रोग हमारा मित्र है, शत्रु नहीं है। वो तो हमें अलार्म दे रहा है, फोड़ा फुंसी निकल रहा है, तो वो तो अगर फोड़ा फुंसी आप ऊपर क्रीम लगा दो, गोलियां खा लो, तो आपका स्किन का हीलिंग हो जाएगा। लेकिन ये स्किन का प्रॉब्लम जो बाहर दिख रहा है, वो अंदर जाके क्या खेल करेगा हमें पता नहीं, और भी गहरी बीमारी में ट्रांसफ़र हो जाएगा, एक लेवल आगे बढ़ेगा। कोई भी रोग को आप दवाइयों द्वारा दबाने का प्रयास करेंगे तो आपको आराम मिल जाएगा, उसी दिन, उसी घंटे भी मिल जाएगा, लेकिन आप एक कदम और खतरे की तरफ बढ़ गए हैं। और ज़्यादातर लोग पैरासीटामोल खा खा के सर्दी जुकाम और फीवर को तो दबाते आए हैं। हमने भी बचपन से यही किया था। हैं, हर एक माँ बाप क्या करेगा? बेटा जैसे ही बीमार हो, थोड़ा सा भी फोड़ा फुंसी या फिर सर्दी जुकाम हो, तुरंत डॉक्टर के पास हमें भी लेके जाते थे, और उस हिसाब से हम ज़्यादा से ज़्यादा रोगी और बनते गए। हमने रोगों का निवारण नहीं किया, हमने रोगों को दबाया आज तक, और हम समझते थे कि हमने रोगों को निकाल दिया। इसमें ही हमारी गलती है। और एनडीएस में जब रोग उभाड़ आता है ना, तो लोग एनडीएस छोड़ के दवाइयों के सारे जल्दी भागते हैं। उभाड़ सहन करना अपने आप में एक चैलेंज है। अगर जो उभाड़ सहन कर गया उनको स्वास्थ्य मिल गया, और जो उभाड़ सहन न कर पाया वो दवाइयों की तरफ फिर से लौट गया। तो किसी भी प्रकार का दर्द और भी उठ सकता है। इसमें जब हम शरीर को खाली छोड़ देते हैं, कम से कम भोजन पे रख देते हैं, एनिमा ले लेते हैं, तब क्या होता है? हमारी जीवनी शक्ति जिस जगह पर दर्द है वहाँ और चोट मारती है, और भी दर्द उठाती है। तब कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये बड़ा तो नहीं, पुराना जो रोग है उनकी तीव्रता और तो नहीं बढ़ गई। तो ऐसे कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। ये हमारी जीवनी शक्ति जिस भी जगह टॉक्सिक पड़े हैं वहाँ और ट्रिगर करेगी और स्ट्राइक करेगी, दर्द और भी बढ़ेगा, उठेगा। बीमारी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण अहम इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि आप दूसरे लोगों को जब ठीक करेंगे तो लोग कंप्लेन लेकर आ जाएंगे कि भाई मेरे को तो और भी बढ़ गया, और भी तकलीफ़ें आ रही है। तो ये जीवनी शक्ति जब शरीर खाली होता है तो रोगों के उभाड़ के स्वरूप में ये सारे चिन्ह आने शुरू हो जाते हैं। भाई जी आए तो बोला, भाई जी ये पीठ का दर्द पीछे और भी पेन कर रहा है। हमारी जीवनी शक्ति हमने मौका दिया है पिछले 5 दिन से,
तो जीवनी शक्ति हमारा कल्याण का काम के लिए शुरू कर देती है, स्वास्थ्य प्रकट करना शुरू कर देते हैं, लेकिन जहाँ भी टॉक्सिक पड़े हैं वहाँ पहले हिट करेगी, दर्द उठाएगी। तो बिल्कुल एकदम अंदर से हल्का रहना है कि हे भगवान, अब तूने अंदर काम करना शुरू कर दिया है, कुछ न कुछ बेहतर होगा आपके जीवन में, आपके रिपोर्ट बेहतर आएंगे, नहीं के नीचे जाएंगे। बरोबर है। इंग्लिश में कहावत है, डिजीज के बारे में लाइन है कि एबनॉर्मल कंडीशन ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड डिजीज। बरोबर है, समझ में आया कि जब हमारा नाक है सांस लेने का काम करता है नॉर्मल कंडीशन में, अभी एबनॉर्मल कंडीशन में क्या कर रहा है नाक से कफ निकल रहा है, तो एबनॉर्मल कंडीशन ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड डिजीज। अभी आँख है देखने का काम कर रही है, तो अब एबनॉर्मल हो गई, देखना बंद हो गया, पानी निकलने लगा, तो ये पानी, ये कचरा आँखों में जमा होता गया, तो ये सारी एबनॉर्मल कंडीशन है। हाथ हमारा है वो ऐसे रहता है सीधा, अगर ये हाथ ऐसे 24 आवर रहे तो ये कोई कंडीशन है हाथ रखने की? इट्स कॉल्ड ए एबनॉर्मल कंडीशन। मतलब आपके इसमें कुछ ना कुछ पेन है, तकलीफ है, तभी तो ऐसे ही रहता है, वरना तो नहीं आराम से ऐसा रहेगा। ये नॉर्मल कंडीशन, जब भी कोई भी अंग एबनॉर्मल कंडीशन में जाता है इज कॉल्ड ए डिसीज। घुटनों का काम है मुड़ना, आगे पीछे होना, अगर वो सीधा हो जाए तो इट्स कॉल्ड ए एबनॉर्मल कंडीशन। किडनी का काम है फिल्टर करना, एबनॉर्मल हो जाए फिल्टर करना छोड़ दे, कचरा खून में मिलाता रहे, इट्स कॉल्ड ए डिजीज। एबनॉर्मल कंडीशन ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड ए डिजीज। शरीर की स्वाभाविक अवस्था में परिवर्तन का नाम रोग है। रोग को भगाएंगे तो सही, लेकिन ये रोग क्या है वो अच्छे तरीके से हमें समझ लेना है। शरीर में मल का कुपित होना ये रोगों का कारण है। रोग तो हमने समझ लिया कि चलो रोग इनको कहते हैं, लेकिन रोग आते क्यों हैं? क्यों आते हैं? जब हमारे शरीर के अंदर जो मल है वो कुपित हो जाता है, तब हमारे अंदर रोगों का प्रवेश हो जाता है। तो अभी कारण मिल गया तो निवारण तो आसान हो गया। क्या करना पड़ेगा? मल को निकाल कर शरीर को निर्मल बनाना पड़ेगा, और कुछ नहीं है। एनीमा से क्या होता है? स्थूल सफाई हो जाती है बड़ी आंतों की, तो क्या आप हेल्दी हो जाओगे? नहीं, ये एक प्रक्रिया का भाग है। एनीमा शरीर से मल निकालने की प्रक्रिया का एक भाग है। वो 100% होल एंड सोल सॉल्यूशंस नहीं है, करना तो पड़ेगा, लेकिन उम्मीद हम ज़्यादा रख लेते हैं। कोई कोई कहता है एनीमा, कल आप मुझे बात कर रहे थे चौपाटी मैदान के ऊपर के भाई बोल रहा था कि आप एनीमा करो, तो क्या एक अकेला एनीमा करने से सब कुछ हो जाएगा? नहीं होगा। फिर हरीपति का जूस भी पीना पड़ेगा, उपवास भी करना पड़ेगा। हो गई सफाई इन 3 चीज़ों से। आज मैंने एक सुंदर बात मेरे ध्यान में आई कि दशांश के विषय में हमने सेवा के विषय में कहा था, जो लोग देना पसंद करते हैं तो हमारे बॉडी के सेल्स से और भी क्लींजिंग होता है। देखो ये भी एक रहस्य है, इसलिए हमारे शास्त्रों में कहा गया है मकर संक्रांति हो या कोई भी त्यौहार हो, हम हमेशा क्या करते हैं? देते हैं। हमारे वहाँ कोई मेहमान आए तो भी उसको गिफ्ट देते हैं। हम कहाँ जाते हैं किसी के घर पे तो भी क्या कुछ ना कुछ लेके जाते हैं, क्योंकि देना मतलब क्लींजिंग होना, सफाई होना। तो ये भी सफाई का एक भाग है। तो ये सभी तरह से हमें सफाई करती रहनी पड़ेगी, है? जितना देते जाएंगे। एक ये रियल घटना है, मैंने कोई वीडियो में सुनी थी कि उनको कैंसर आ गया, तो 4 महीने वो ऐसी जगह पे चला गया कि बोला 4 ही महीने बचे हैं, मरना ही है तो अब खुलकर जी ले, डर डर के हर रोज क्यों मरे। तो उसने 4 महीने में बहुत खुश रहा वो। तो खुश रहने से इम्यूनिटी बढ़ती है, हमारी इम्यूनिटी पावर राइज होती है। और हैप्पीनेस जब नीचे जाती है ना, तो ऑलरेडी अच्छा खाते खाते भी हमारा
इम्यूनिटी डाउन हो जाती है। तो हमेशा खुश रहने की कला तो सीखनी ही पड़ेगी कि खुश रहो हर हाल में, आखिरी सांस में भी खुश रहने की कला रखनी पड़ेगी, तो इम्यूनिटी हमारी हाई रहेगी। तो उसने बहुत खुश रहा और दूसरों को खुशी बांटना शुरू कर दिया। बोला मेरा जो पड़ा है, जो भी कुछ धन प्रॉपर्टी, वो सब बांटने लगा सबको। 4 महीने जी लिया, फिर उनके रिपोर्ट एबनॉर्मल से नॉर्मल आ गए। ये सत्य घटना है, कोई बनी बनाई कहानी नहीं है। कितने लोगों के जीवन में ये चमत्कार हुए हैं कि तो उसने क्या किया, इतना डाइट तो मानो कि फॉलो किया, क्योंकि बीमार व्यक्ति को खाना भी कम पसंद आता है, लेकिन साथ में जब बांटने की प्रवृत्ति हो जाती है, हमारे पास जो भी है उनका 10% तो हम बांट ही सकते हैं। ऐसा भी नहीं पूरा फकीर हो जाओ, लेकिन 10% बांट सकते हैं हर चीज़ में। वो चाहे धन हो, वो चाहे वस्त्र हो, वो चाहे अन्न हो, वो चाहे समय हो, और वो चाहे हमारी योग्यता हो। 5 चीज़ें हमारे भगवान ने हमें दी है, तो उसमें से हम धन में से 10वां हिस्सा निकाल दो। और 24 घंटे हमें दिए हैं, तो उसमें से 1 घंटा निकालो जिसमें सिर्फ सेवा हो, 1 घंटे के लिए सेल्फलेस सर्विस। तो ये समय का हिस्सा, 24 का 1 हिस्सा। तो इस तरीके से हर एक का, खाने का चौथा हिस्सा, भोजन का चौथा हिस्सा निकाल दो। 4 रोटी खा रहे हैं, 1 रोटी किसी को खिला दो, बराबर। जो भी भोजन ले रहे हैं उसमें से, अभी हमारे न्यू डाइट सिस्टम में तो रोटी तो जितना हो सके उनको एवॉइड करना है। नहीं रहा जाता है तब हम कहते हैं कि रात को अच्छा 1 आध 2 रोटी खा लो। बाकी रोटी अगर बीमार व्यक्ति के लिए तो खोटी ही है। भगवान को कहते भगवान रोटी कपड़ा और मकान दे दो, लेकिन मैं तो कहता रोटी नहीं, फल कपड़ा और मकान दे दो। फल सब्जियां ये हमारे खाने की चीज़ें हैं। तो रोटी और अनाज सब कुछ हमारी संस्कृति में ऐसा मिल गया है कि हम उनको निकाल नहीं पा रहे हैं। कल भाई जी कह रहे थे मेरे को, है ना, पिछली बार ऐसा हुआ कि मैं यहाँ आता हूँ तो मुझे थोड़ा सा भाई जी वो कल आए थे ना, यहाँ बैठे थे, तो कमर में दर्द उठता है। यहाँ 2-3 दिन यहाँ जब आता हूँ तब दर्द उठता है, घर पे कुछ नहीं होता। यहाँ तो लोग ठीक होने आते हैं, पहला केस ऐसा कि जो यहाँ आके दर्द उनको उठता है। तो हकीकत में क्या होता है, यहाँ तो अनाज मिलना बंद हो जाता है, तब जाके जीवनी शक्ति, आपको सुनने जैसी पॉइंट है, तब जीवनी शक्ति जहाँ पुरानी बीमारियाँ थी अब वहाँ स्ट्राइक करना शुरू कर देती है, दर्द और भी बढ़ा देती है। वो है हमारा डिटॉक्सिफिकेशन। जीवनी शक्ति 2 ही काम करती है, या फिर आपका खाना पचाएगी या फिर आपको दर्द से छुटकारा दिलाएगी, बीमारी से छुटकारा दिलाएगी। बीमारी से छुटकारा पाने से पहले दर्द उठेगा, तो ये दर्द को हम रोग समझ लेते हैं और हम क्या करते हैं, जैसे कचरे का ढेर बनाया है उसे गैस बाहर निकलता है। अब अगर सुबह सुबह उठ के उसमें फ्रेश कचरा डाल दो, क्या होगा, गैस उठना बंद हो जाएगा। सड़ा हुआ कचरा से निकलेगा, फ्रेश कचरे से गैस बाहर नहीं आ सकेगा, अंदर रहेगा गैस, लेकिन उनको चीर फाड़ के बाहर नहीं निकल पाएगा। कोई कोई कहता है अरे मैं सुबह उपवास करता हूँ ना, मेरे को बहुत गैस उठती है, तो फिर मुझे जल्दी से कुछ खाना पड़ता है, ऐसा बोलते हैं। बोला उपवास तो आप कहते हैं बहुत महिमा करते हैं, उल्टा खाली पेट तो और भी तकलीफ में आ जाते हैं। ये पहले मेरे साथ होता है। हाँ खाली पेट रहता तब ज़्यादा गैस होता है। हाँ, अब तो नहीं हो रहा। अब नहीं हो रहा है। तब जब खाना जब पेट की सफाई हो जाती है, पुराना कचरा हमने निकाल दिया, तो फिर खाली पेट रहना हमारे लिए आसान हो गया। घर पे आप बिना एनिमा के करती अगर फास्टिंग, तो गैस और भी उठता और सिर दर्द तो जाता ही नहीं आपको। एक ही दिन में चला गया। एक दिन में पहले दिन ऐसे सिर पकड़ के बहन जी बैठी रही, मेरे साथ बोला आज मेरे साथ बहुत दर्द उठा। घर पे जब थे ना, तब जब भी कोई फास्टिंग की, 1 दिन की भी फास्टिंग हाँ। करते थे ना, तो बहुत ज़्यादा गैस बन जाती है। तो यार खाली पेट का कोई फायदा नहीं है। खाली पेट हम समझ लेते हैं तो वो कि फायदा नहीं है। कई की सोच ये, जैसे हमारे पुराने भी मतलब बूढ़े बोल देते हैं कि खाली पेट नहीं रहना चाहता, हाँ। खा लिया करो सुबह हाँ। 8-9 बजे तक कुछ खा लिया करो, तो वो आदत पड़ी हुई है। मेडिकल विभाग भी करता है ना। हाँ मेडिकल भी यही कहता है 2 घंटा खाली पेट नहीं रखना चाहिए। हाँ। ऐसे कुछ पानी लीजिए, चाहे बिस्कुट ले लो। एलोपैथी भी यही बोलता है।
हाँ जी। आयुर्वेद भी इवन यही बोलता है कि कुछ खा लेना चाहिए, हल्का खाओ सही लेकिन खाओ। पहले हजारों में रोगी थे और ये सिद्धांतों के साथ हम जीते आए, पूरा समाज जीता आया। तो लाखों में गए, फिर लाखों से करोड़ों में चले गए, रोगी बढ़ते गए, रोग बढ़ते गए, हॉस्पिटल्स बढ़ती गई इस सिद्धांतों के साथ। अभी जो भी सुलटा है उनको उल्टा कर दो, तो उल्टा करेंगे तो सुलटा हो जाएगा। हाँ, हमारे सिद्धांत है। उल्टा ही प्रोसेस है उससे, बिल्कुल उल्टा है। हाँ, और इनके कारण हमें समस्या का समाधान नहीं मिला। अब ये करने लगे तो जैसे दूसरे दिन से तीसरे दिन से तो आप एकदम रिलैक्स्ड हो गई। ब्रीदिंग भी इजी हो गई। हाँ, छींकें बंद हो गई दूसरे दिन। तो जो सुबह पैर रखती थी तो पैर छींके से ही शुरू होती थी मेरी। हाँ पूरा दिन जी। तो ये सुधार आने से पहले थोड़ा सा दिक्कतें आएंगी और उसे झेलना ही पड़ेगा। मेरा साइनस की प्रॉब्लम वो ज़्यादा बढ़ गई है, वो कम नहीं होगी। हाँ, जो भी चीज़ जाएगी उनसे पहले बढ़ेगी, ऐसा हो सकता है। इसलिए बिल्कुल निश्चिंत रहें, उल्टा खुश रहें। मेरा सोराइसिस गया उनसे पहले 3 गुना हो गया था, 3 गुना। तो मैं ज़रा भी कंफ्यूज नहीं हुआ कि अच्छा निकल रहा है ना। शरीर के द्वारा, शरीर से निकाले गए पदार्थों की क्रिया को तो रोग कहेंगे, और वो जैसे निकलते जाएंगे ऐसे हम अंदर से निर्मल होते जाएंगे। तो कोई भी तकलीफ़ बढ़े तो बिल्कुल निश्चिंत रहना है। हाँ, विधि से कर रहे हैं या नहीं ये देखना है। आपके कोई भी पेशेंट आए आपके पास, आपने कह दिया एनिमा ले लो, फास्टिंग कर लो, कच्चा खा लो, लेकिन पहले उनका रिपोर्ट करना है कि भाई आप लोग 5 दिन के बाद आए तो बोलो आपने क्या क्या किया, बताओ। पहले आपने सुबह एनिमा लिया तो फिर बाद में पता चलेगा, हाँ सर मैं 2 बार थोड़ी थोड़ी हल्की चाय पी लेता हूँ। 100% करने वाले कम मिलेंगे, कहेंगे एनिमा से डर लगता है, थोड़ा पानी पी लेता हूँ। हाँ वो थोड़ा पानी पी लेता हूँ। थोड़ी थोड़ी समस्याएं आपके सामने रखेंगे। एनिमा करते हैं तो आधा ही डिब्बा करके छोड़ देते हैं। शुरुआत में डर भी रहता है, बहुत अच्छे तरीके से एनिमा करने में भी डरते हैं लोग कि चलो 5 डिब्बे ले लेंगे, कल जाके कुछ हो ना जाए, अभी ना भी कुछ ना हो जाए। तो विधि से न जाने वाले लोगों को समस्याएं ज़्यादा आती हैं, विधि से जाने वालों को भी समस्याएं आती है, लेकिन वो उनके भले के लिए आती है। जबकि विधि से बाहर करने वाले लोगों को फ़ायदे भी होते हैं, ऐसा नहीं फ़ायदे नहीं होते, लेकिन समस्याएं ज़्यादा आती हैं। तो ये चीज़ को भी हमें समझना पड़ेगा। जहाँ कूड़ा वहाँ कीड़ा, शरीर में कूड़ा पड़ेगा तो कीड़े आएंगे। बोला हमें मलेरिया हो गया, बोला मलेरिया क्यों हुआ, कहेंगे मच्छर ने काट लिया। अरे मच्छर का कोई दोष नहीं है, वो घर में 3 लोगों को काट के जाएगा, इसमें से एक को ही मलेरिया होगा, क्योंकि जहाँ ज़्यादा कूड़ा पड़ा है वहाँ ही कीड़े आएंगे। जिनको ज़्यादा मच्छर काटते हैं ना उनका खून गंदा होता है। हाँ? खून जितना गंदा, जितना एसिडिक, उतना मच्छर आपको ज़्यादा परेशान करेंगे। तो जितना खून में अल्कलाइन लेवल बढ़ता जाएगा उतना मच्छर कम काटेंगे। मीठा खून होता है, कड़वा, ये क्या बोलते हैं? मतलब ये तो हम अपनी साइड लेकर लोग बोलते हैं कि देखो इनका खून मीठा है, इनके पास ही मच्छर आते हैं, लेकिन अच्छा अल्कलाइन बेहतर खून होने वाले लोगों के पास मच्छर उल्टा नहीं आते हैं। और जो टॉक्सिसिटी जिनके खून में ज़्यादा है उनको मच्छर भी ज़्यादा काटते हैं और उनके द्वारा रोग भी ज़्यादा आते हैं। जहाँ कूड़ा वहाँ कीड़ा, ये याद रखना है। जितना निर्मल बनो, बस निर्मल होने का प्रयास करो। तो कई बार मधुमक्खियाँ हैं या फिर कोई दूसरे से जीव है जो काट लेते तो तुरंत सूजन आ जाती है। तो फिर एक समय ऐसा आएगा जब आपको मधुमक्खी काटेगी, थोड़ा सा पेन होगा लेकिन आपको सूजन नहीं आएगी, अगर आपका भोजन सही है, नेचुरल है। 3 या 6 महीने के बाद या 8 महीने, साल भर पकड़ लो, उनके बाद मधुमक्खियाँ या ऐसे कोई भी जीव आपको काट ले तो खतरा बढ़ता
नहीं है, शरीर उनको रिएक्शन नहीं देगा। और जिनके अंदर टॉक्सिसिटी ज़्यादा है उनको सूजन ज़्यादा से ज़्यादा आएगी। तो मच्छर को दुश्मन समझ लेते हैं, मधुमक्खी को दुश्मन समझ लेते हैं, लेकिन खुद के दुश्मन खुद हैं। हमारे अंदर इतना माल दबा दबा के भर दिया हमने, तो फिर बाहर की परिस्थितियाँ, वातावरण सब हमें परेशान करेंगे। उल्टा सर्दियों के मौसम में हम सर्दियों को डांटते रहते हैं, अरे भैया इस बार तो इतनी सर्दी पड़ी कि हम बीमार हो गए। देखो सर्दियों का भी अपना मज़ा है, नहीं? लोग तो एंजॉय भी करते हैं ना सर्दियों को, गर्मियों का भी अपना मज़ा है, लेकिन ना हम सर्दी को एंजॉय कर पा रहे हैं ना गर्मी को। कहते हैं ओ बाप रे, एटमॉस्फेयर इतना बिगड़ गया है। आप बिगड़ गए हो। एटमॉस्फेयर तो तीनों अलग अलग हों तब तो जीवन जीने का मज़ा है, उसमें हमें खुश रहना है। बारिश आ गई तो बोले बारिश क्यों आ गई हैं, बाहर निकलने में दिक्कतें आ रही है। तो शरीर अपनी प्रकृति में स्थिर हो जाता है, तब सब जो मानसून आया तो इनका भी एंजॉय करो। कितना भी सिर के ऊपर पानी पड़े, सर्दी जुकाम छींके कुछ नहीं आएगी। 1-2 साल आपका बॉडी का इस प्रकार से रूटीन में आ जाएंगे ना इस चीज़ में, फिर आप कितना भी भीगो कुछ नहीं होगा। मैं हर साल इतना भीगता हूँ, इस बार 40-50 इंच बारिश हुई। जब बारिश हुई बाहर निकल जाते हैं, यहाँ ग्राउंड में आके नहाते हैं, खूब मज़े उड़ाते हैं, लेकिन कुछ नहीं होता, क्योंकि अब शरीर ही सॉलिड हो गया। हम तो उल्टा वस्त्र तो पहनते हैं, पशु पंखी कहाँ वस्त्र पहनते हैं, फिर भी इतने बीमार नहीं होते। तो ये सारा खेल इम्यूनिटी का है। खुद के शरीर को मजबूत बनाओ, बलवान बनाओ। जहाँ गोबर वहाँ गैस, जहाँ गोबर वहाँ गैस। तो गैस को हटाना है या गोबर को? हैं? गोबर को ही हटाना पड़ेगा। हम क्या करते हैं, गैस को हटाते हैं। मानो कि मेरे कंधे में दर्द है तो गोबर पड़ा है तभी तो दर्द है, वरना तो गैस उठता ही नहीं। सवाल ही नहीं कि गैस के कारण दर्द होता है। और हम क्या कर रहे हैं पता है, कोई एनिमा लेने के लिए तैयार नहीं, कोई बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए तैयार नहीं। बहन जी क्या करेंगे, एक वह मूव ले आएंगे, ऐसे ऐसे मालिश करेंगे, क्या गैस हटा रहे हैं। देखो हम गोबर नहीं हटा रहे, गैस हटा रहे हैं। स्प्रे लगा रहे हैं कि ये स्प्रे बहुत बढ़िया है और इनसे तुरंत ही 1 सेकंड में दर्द गायब, और स्प्रे लगा लिया। इमरजेंसी में फ़ायदा है, इमरजेंसी है तो फ़ायदा है, कभी कभार यूज़ कर लिया तो है। मानो कि ट्रेन में जा रहे हैं और अचानक से कोई दर्द उठा तो आपने कोई मालिश कर ली या और स्प्रे लगा लिया, अपना काम चल गया वो 1 दिन के लिए। लेकिन ये सदा के लिए प्रयोग करने के लिए नहीं बनाए हैं। लेकिन हम मूल पे काम नहीं कर रहे हैं, पत्तों के ऊपर काम कर रहे हैं, इसलिए तो हम मुक्त नहीं हो पा रहे हैं। डस्ट ही ना रखो अपने शरीर में। तो मूलभूत चीज़ रोग निवारण के लिए जितना भी बॉडी डिटॉक्स कर लिया जाए, एनिमा से स्थूल सफाई, ग्रीन जूस से स्थूल सफाई, उपवास से सूक्ष्म सफाई, और दान देने से, हाथ ऐसे बांटने से, और भी गहरे सेल्स में भी सफाई हो जाएगी। तो सफाई पे ध्यान देना है। रोगों का निवारण, हमें सॉल्यूशन मिल गया। रोगों का कारण गंदगी, निवारण है सफाई। हमारे आदरणीय बीवी चौहान सर हैं, वो 2 लाइनें ही बोलते हैं। रोगों का कारण क्या है? क्या है? गंदगी। रोगों का निवारण क्या है? सफाई। रोग कितने हैं? बहुत सारे हैं या एक है? भाई जी, रोग एक ही है, रोग एक ही है, गंदगी। गंदगी को ही रोग कहेंगे। वो ऊपर फंसी है तो डॉक्टर लोगों ने बोल दिया ब्लॉकेज है, नीचे फंसी है तो बोल दिया कि प्रोस्टेट में कचरा फंस गया है, उसमें दर्द बढ़ा, गैस ऊपर दिमाग में चढ़ गई तो माइग्रेन बोल देते हैं, कमर में चला गया तो कमर दर्द बोल देते हैं। लेकिन दर्द, रोग एक ही है, गंदगी। इसलिए इस ईश्वरीय चिकित्सा में कहा जाता है
रोग एक, रोग का कारण भी एक, और रोग का निवारण भी एक। निवारण तो हजारों तरीके से लोग कर रहे हैं, लेकिन निवारण भी एक है। देखो, रोग अनेक नहीं है, रोग एक, कारण एक, निवारण एक। कितनी सुंदर बात ये सिद्धांत है। तीव्र रोग हमारे शत्रु नहीं, लेकिन मित्र है। ऐसे 10 सिद्धांत, हम एक पूरा चैप्टर ही है, तो 10 सिद्धांतों के बारे में कल चर्चा करेंगे। तो ये 10 सिद्धांत समझना बहुत ज़रूरी है। तो आगे बढ़ेंगे। रोगों की जननी जो जिनको कहा जाता है, वो करंट भोजन प्रथा, आज की जो समाज में लोग आज जी रहे हैं, तो वही प्रथा भोजन की रोगों की क्या है, जननी है। लोग कई बार अपने आप को छुड़ा लेते हैं कि देखो भाई, हम तो प्याज भी नहीं खाते, लहसुन भी नहीं खाते, ज़्यादा ऑयल भी नहीं इस्तेमाल करते, रेस्टोरेंट में भी कभी खाना नहीं खाते, फिर जो हमें रोग आया है वो हमारे अगले जन्म से आया है, ऐसा समझते हैं। हम तो भगवान को सुमिरन करते हैं, नाम जप करते हैं, मालाएं फेरते हैं, ध्यान में बैठ जाते हैं। तो रोगों का कारण गंदगी नहीं है, हम तो घर का ही खाना खा रहे हैं। तो हमें पता चला कि आज की जो भोजन प्रथा है, हमारी खाने की, खान पान की रीत भात जो भी है, वही रोग का कारण है, जननी है उनकी। होटल में खाएंगे तो कम से कम घी कम होगा, घर पे तो बीबी अच्छे तरीके से घी लगाती है, हैं? होटल में तो शायद तेल कम होगा, हो सकता है, क्योंकि उसमें पैसे बचाने की बात आ जाती है। घर में तो कहेंगे चल चल एक और 2 चम्मच और डाल दो, अच्छे तरीके से तेल दिखना चाहिए। मतलब घर का खाना खा के रोग और बढ़ता है, दुगना रोग आते हैं। घर में तो कहेंगे नहीं नहीं एक खा लो, एक बचा है, एक खा लो, बड़े प्यार से कहते हैं। वेटर आके बड़े प्यार से नहीं कहता कि चल बे खा ले, एक और ले ले, हैं? वहाँ तो शायद एक कम भी खाएं हम, क्योंकि पैसे का बिल भी बढ़ता है ज़्यादा खाने से। लेकिन घर में तो दबा कर खाते हैं। खाना चाहिए था चबा कर, खा लिया दबा कर, और फिर कहते हैं कि रोगी हो गए। देखो भगवान, हमने तो घर का, मेरी माँ का हाथ का ही भोजन कर रहा हूँ, मेरी बीबी और बहन बनाती वही मैं खाता हूँ। लेकिन ऐसे लोग ज़्यादा बीमार पड़ते हैं। हाँ, खुद को कहते हैं हम कितने डिसिप्लिन में हैं, लेकिन ये डिसिप्लिन लाइफ ही हमारे लिए खतरा बन जाती है, और बहुत सारा ढेर सारा खा लेते हैं। जितना बाहर खाने वाले रोगी नहीं बनते, उनसे भी ज़्यादा कई बार घर में खाने वाले बन जाते हैं। तो हमें अब समझदारी किस में है कि हम कम से कम भोजन जो 3 बार खा रहे हैं, 2 बार तो बंद ही कर देना है, पहले दिन से ही 2 बार तो, अगर रोगी नहीं है तो। और पका हुआ भोजन की बात मैं कर रहा हूँ। और फिर तीसरी बार का भोजन भी अगर पका हुआ ले रहे हैं और रोगी हैं, थोड़े बहुत शरीर में रोग हैं, तो तीसरी बार का पका हुआ भोजन भी विष तुल्य है उन लोगों के लिए। थोड़ा भी पका हुआ भोजन विष तुल्य ही है। तो पका हुआ भोजन सर्वप्रथम शरीर की शुद्धिकरण से पहले छोड़ ही देना है। और लोग 2-2 साल 4-4 साल पका हुआ भोजन एक टाइम खाते खाते NDS को फॉलो करते हैं, लेकिन ये गलत रास्ता है। ऐसे हम करते रहेंगे तो फ़ायदा मिलता रहेगा, लेकिन 100% रोग निवारण पॉसिबल नहीं हो सकता। और अगर कमजोरी भी आ जाती है तो लोग कहते हैं देखो हम कच्चा खा रहे, कमजोरी आ गई। सब कुछ होगा, कमजोरी भी आएगी, चक्कर भी आएंगे, हाँ, रोग जो पुराना कुछ है तो उभाड़ भी आएगा, स्किन प्रॉब्लम नहीं है तो स्किन प्रॉब्लम आएंगे भी, कुछ भी होगा। शरीर बाहर निकालेगा तो अंदर की गंदगी जो हमें दिखने में नहीं आती थी वो बाहर निकलेगी, तो निकलने दो। उनके लिए तैयार रहना है। एक व्यापार, बिजनेस या नौकरी करनी है तो कितना कितना सहन करते हैं लोग, हैं, सालों तक सहन करते हैं। और शरीर को स्वस्थ रखने के लिए 6 महीने आप सहन नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। और स्वास्थ्य ही पाना बहुत आसान है। धंधा जमाने के लिए 10-10 साल लोग लगा देते हैं,
स्वास्थ्य पाना तो 6 महीने 8 महीने में पूर्ण स्वास्थ्य खिल जाता है, हाँ? तो वक्त इस चीज़ को देना है। तो उसमें उसको भी बाद में निचोड़ना है या फिर सीधा मिक्सी में ले सकते हो? सीधा आप निचोड़ लो तो सबसे अच्छा है, क्योंकि उनके फाइबर शरीर में न जाएं तो शरीर में हीलिंग ज़्यादा होगी। शरीर को 2 काम होता है, एक है शरीर उनका पोषण करे, दूसरा है मल निर्मित करे। तो जो वेस्ट होता है उनसे मल निर्मित होने का काम होता है। तो 2 काम हो जाते हैं। आपको 2 काम अच्छे लगेंगे या एक काम? हमें एक काम पसंद करते हैं अच्छे तरीके से करने के लिए, तो शरीर को भी एक काम ही देना है जितना हो सके। जूस जो भी है उसको निचोड़ के ही, हाँ, निचोड़ के ही पी ले। हाँ, या फिर सीधा आप खा रहे हैं कोई चीज़ तो उनको खा के अगर फाइबर बाहर निकाल दिया जाए तो भी बढ़िया है। ग्रेप्स खा रहे हैं, इनको चूस लो, उनका जो छिलके हैं वो फेंक दो बाहर। तो इनसे भी जीवनी शक्ति को काम कम करना पड़ता है, हमारे शरीर को काम कम करना पड़ता है, बराबर। तो ऐसे भी हम आदत डाल सकते हैं, और ऐसे थोड़ा बहुत वेस्ट जाएगा तो शरीर को तो काम बढ़ेगा और वो वेस्ट निकालता रहेगा। ज़्यादा बीमार लोग हैं तो उनको तो वेस्ट न जाए उतना ध्यान रखना है, बराबर है। थोड़ा बहुत जाएगा तो शरीर मैनेज भी कर लेता है, ऐसे डरने वाली बात भी नहीं है। तो सभी रोगों का कारण है अशुद्धि और सभी रोगों का निवारण है सफाई। अनवांटेड एलिमेंट्स एक्यूमुलेट इन द बॉडी इज द रूट कॉज ऑफ ऑल डिजीज। हमारे शरीर में अनवांटेड चीज़ें जो भी गई है वो शरीर के अंदर घूम रही है, एक्यूमुलेट हो रही है, इज द रूट कॉज ऑफ ऑल डिजीज। तो ऐसी चीज़ों को बाहर निकालने की ये सारी प्रथा है हमारी। 3-4 चीज़ें जो आपको सिखाई गई है। तो एनीथिंग अनवांटेड एलिमेंट्स एक्यूमुलेट इन द बॉडी इज द रूट कॉज ऑफ ऑल डिजीज। अनवांटेड एलिमेंट्स, अनवांटेड जैसे बाल हैं तो वांटेड है या अनवांटेड? यहाँ के लिए वांटेड है, सिर पर तो होने चाहिए लेकिन वरना कोई कहेगा ये तो गंजे हैं, तो यहाँ के लिए वांटेड है। लेकिन हम भोजन ले रहे हैं उसमें बाल आ गया तो वो अनवांटेड हो गया, बराबर है। तो कोई भी चीज़ किस स्थान के ऊपर है, इनके आधार के ऊपर वांटेड या अनवांटेड कहेंगे। शरीर के अंदर कुछ कचरा जमा हो गया तो हो सकता है अंदर जाने के बाद वो हमारे लिए अनवांटेड हो गया। हम खा रहे हैं कुछ भी सॉलिड चीज़ें, सॉलिड चीज़ों में से रस जो निगल लिया वो वांटेड हो गया। हमारे शरीर को मांगते हैं जहाँ रस वहाँ कस, लेकिन उसमें जो फाइबर बचता है वो फाइबर हमारे शरीर के लिए कैसा बन जाता है? अनवांटेड। वो तो मल द्वार से बाहर निकल जाता है। तो अनवांटेड एलिमेंट्स एक्यूमुलेट इन द बॉडी इज द रूट कॉज ऑफ ऑल डिजीज। रोग दुश्मन नहीं मित्र है, वो हमने बात कर ली। रोग को सहजता से स्वीकार कर फिर निवारण में ध्यान देना है, ये बात की भी हमने पूरा डिस्कस कर लिया कि रोगों को सहजता से स्वीकार कर लो, रोगों के साथ फाइटिंग करना छोड़ दो। वो हमारा दुश्मन नहीं, दुश्मन ना समझो। जिनको हम दुश्मन समझते हैं और भी चिढ़ता है हमारे साथ, हैं? ये तो हमने दुनिया में देखा कि भाई अगर किसी को हम दुश्मन समझ लेंगे तो वो और बढ़ चढ़ के आएगा। तो रोग को सहजता से स्वीकार कर लो, जो है वो सो है, हम उनको सहज स्वीकार करते हैं। अब उनके निवारण के पीछे पड़ो। किसी भी रोग का उपाय करने से बेहतर है उनका कारण पहले समझ लें। तो कारण तो हमें मिल गया, गंदगी को हटाओ। दूसरा कहा जाता है कि रोग क्या है? रोग है गलत भोग का परिणाम। हमने भोग मतलब खाना, गलत भोग का परिणाम रोग है। तो अभी रोग का निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? हाँ, रोग को निकालने के गलत भोगों को हटाना पड़ेगा, उनसे दूर जाना पड़ेगा। हम कहते हैं हमसे तो नहीं हो पाएगा, घर में जाके नहीं होगा, समाज में भी दुश्मन खड़े हैं खिलाने के लिए तैयार। कल होली यहाँ मनाने के लिए गए ना, तो सभी लोगों को, वहाँ के लोग जो थे होली जो मना रहे थे वो चाय लेके आ गए, चलो सबको चाय पिलाते हैं। हाँ,
तो हम सीधा समाज में जाएंगे, परीक्षाएं शुरू। वो भी पी रहे हैं और हमें भी पिलाएंगे, तो मानसिक रीति से मनोबल तो दृढ़ रखना ही पड़ेगा। शर्मा शर्मी में खाते रहेंगे, पीते रहेंगे, उनको अच्छा नहीं लगेगा। अरे आप जब खटिया में पड़ जाओगे तो उनको अच्छा लगता है, हैं? वो पूछने तक उनके पास इतना वक्त भी नहीं होता। तो फिर दूसरे लोगों की शर्मा शर्मी से हमें खान पान अपना बदलना नहीं है। भोगना हमें है, गलत भोग खा के भोगना हमारी बढ़ रही है। तो फिर और कोई तो चटोरे होते हैं तो ये बोलते हैं अरे अरे नहीं नहीं नहीं, हमारे समधिन के वहाँ क्या बोलते हैं वो, हमारे गुजराती में वेवाई बोलते हैं, जो बेटे बेटियों का जो ससुर है, हाँ, तो वहाँ जाते हैं तो बोला वहाँ मना नहीं कर सकते, वो थोड़ा तो लेना पड़ेगा, हैं? उनको मौका मिल जाता है कि अच्छा खाने का, पीने वालों को पीने का बहाना चाहिए, ऐसे खाने वालों को खाने का बहाना चाहिए। इसके दो मतलब होते हैं, देखो हाँ, मेरा अनुभव है ये, जैसे चाय का तो जैसे हम किसी वीआईपी के पास गए, मान लिया चलो हम डीसी साहब के पास बैठे हैं, तो 5 लोग व्यापार मंडल वाले गए, तो व्यापार मंडल वाले हम 5 लोग जो है ना वो, तो वो डीसी साहब बोलते हैं फिर भाई चाय क्या लोग हैं सभी, तो 5 बंदे आए हैं, चलो भाई 5 कप चाय का ऑर्डर लो। फिर मैं बोलता हूँ कि मैं तो चाय नहीं पीता, ठीक है ना। तो फिर वो दूसरे जो बैठे होते हैं, अरे मित्तल साहब की खास बात है, साहब के पास हो आप, ये एक बार चाय पीऊँगा, मैं चाय नहीं पीता। तो उसमें क्या होगा कि उसमें आपकी वैल्यू ज़्यादा बढ़ेगी। वो 4 कप चाय मंगागा, डीसी साहब आपको देखेंगे भाई ये बंदा चाय क्यों नहीं पी रहा, भी चाय क्यों नहीं पीते सर, मेरे तो मैं चाय पीता ही नहीं, चाय नुकसान करती है, मैं तो एनडीएस फॉलो करता हूँ। तो उसमें हमारी वैल्यू ज़्यादा बढ़ेगी, ना कि हम ये बहाना करेंगे भाई वहाँ तो पीनी पड़ेगी हमें, ऐसा कोई सिस्टम नहीं। डी साहब खुद नहीं पी रहे, वो खुद चाय नहीं पी रहे और हमें हमारे लिए चाय मंगवा रहे हैं वो, तो भी आपके लिए दूध मंगवा दें, फिर हम हमारा हरियाणा में तो यही है ना भाई, चलो फिर दूध मंगवा देते हैं जी, दूध भी नहीं पीते, फिर वहाँ लंबा लेक्चर हो जाए हमारा। अब मैं तो अभी जूस पी के आया हूँ, जस्ट बहाना करना है जी, मैं तो अभी ग्रीन जूस पी के आया हूँ, मुझे जरूरत नहीं है। तो आप वहाँ पे वीआईपी ही एज ए वीआईपी आपकी वैल्यू बढ़ेगी, ना कि हम कहते भाई तो समझे। अब हमारे जितने भी रिश्तेदार हैं ना, हम वहाँ जाते हैं तो कहते हैं बटे तो पीवे नहीं का चाय तो ससुराल में गए वो तो पिएंगे नहीं, वो तो खाना खाएंगे नहीं, सबको पता है, नेचुरल सी बात है, तो वो एक आदत पड़ जाती है फिर। तो ऐसी कोई बात नहीं है भाई, हमें पीना जरूरी है। तो एक चीज़ नुकसान करती है भाई, नहीं पीते तो आप वहाँ पे चाहे सीएम के पास भी जाओ आप, तो वही बंदा कोई खास बात है, देखो चाय तक नहीं पीता। और हमारे लिए तो खास करते हैं भाई, ये बंदा जो 1 बोतल शराब पिया करता है 7 साल पहले ये कैसे छोड़ गया, तो उसमें वैल्यू आपकी और भी बढ़ेगी, क्योंकि पीते तो सभी है, लेकिन छोड़ने वाला जो है ना उसकी वैल्यू ज़्यादा है। जिसने कभी पी नहीं उसको क्या पता उसका नुकसान का। जिसने कभी बीड़ी, अब मेरा ऑफिस में कोई बीड़ी कस्टमर आ जाए ना बीड़ी, मैं कहूँगा भाई बाहर पी ले बीड़ी, और जो बच्चे हैं मेरे उनके सामने वो बीड़ी पीते रहते, क्यों उन्होंने कभी बीड़ी पी नहीं बच्चों ने उनको इतनी स्मेल आती, हमें स्मेल आती है, हमें कहते बाहर हो जाए भाई बीड़ी तो यही बात है। तो इसमें तो कोई ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं है भाई, पीनी ही पड़ेगी, ऐसा कोई मैटर नहीं होता। एक बार मैं किसी उपवास के विषय में सुन रहा था, तो उसमें एक बात सुंदर आई कि इतिहास में किन के नाम हैं, खाने वालों के नाम हैं या उपवास रखने वालों के हैं। इतिहास हिस्ट्री बनती है कुछ अलग करने से। हमारे यहाँ के महात्मा गांधी, त्याग की वैल्यू है, अगर आप त्याग करेंगे तो कुछ नामाचार होगा। हाँ, किसी पैसे वाले का कभी नाम नहीं होगा, भामाशाह का नाम आएगा, क्योंकि उन्होंने जो है ना सब कुछ अपना महाराणा प्रताप जी को दे दिया था। भामाशाह का नाम आएगा, इसने त्याग किया है। लेकिन अब आज एलन मस्क है, कल अडानी हो जाएगा, परसों मुकेश अंबानी होगा, ये मरने के बाद इनको कोई याद नहीं रखेगा भाई किसके पास कितने पैसे थे। लेकिन जिसने त्याग किया है, समाज की सेवा की, उसको लोग याद रखेंगे भाई हाँ उस आदमी ने त्याग किया था। तो त्याग ही हमें एक कदम आगे बढ़ा देता है हर चीज़ का, वो चाहे भोजन का हो, जो हमारे पास एक्सेस हैं वो भी त्याग करना है, और समाज के लिए हम जीना शुरू कर देते हैं। तो एग्जाम्पल तो फर्स्ट ऑफ ऑल
खुद का ही सेट करना पड़ेगा। बीमार होना बहुत मुश्किल है, स्वस्थ होना बहुत आसान है। बीमार होना बहुत मुश्किल है, स्वस्थ होना बहुत आसान है। यहाँ आने के बाद धक्के से बीमार होते हैं हम, धक्के से आदमी सोचता है डॉक्टर कहता है दारू नहीं पीने, देखो फिर पीते हैं जब खुद मतलब कितने साल लग जाते हैं बीमार होने में। हाँ पहले ये जो थॉट थी ये मेरे दिमाग में तो कुछ हो रही थी। हाँ। मेरे भी मतलब लगभग हाँ समाज में सही है। एसिडिक फूड इज द कॉज ऑफ ओल्ड एज एंड डिजीज। पका हुआ भोजन चाहे सात्विक हो, उनको एसिडिक कहा जाता है, तो इज द कॉज ऑफ ओल्ड एज एंड डिजीज। भाई जी के 65 ईयर्स हैं, अभी युवा की तरह अपना जीवन जी रहे हैं। क्यों? क्योंकि खान पान पिछले 10-15 साल से परिवर्तन कर लिया। मैक्सिमम रो डाइट, मिनिमम कुक डाइट, तो इनके कारण हमारी एजिंग फैक्टर भी गायब हो जाती है। जितना जितना प्रकृति से दूर उतनी उतनी बीमारियां ज़्यादा। पांचों प्रकृतियों में 5 तत्व आते हैं, उनसे दूर नहीं रहना है, उनके साथ मेल जोल बना के रखना है। वो चाहे पृथ्वी हो, पृथ्वी से हम चप्पल निकाल के कभी चले ही नहीं, हाँ, अग्नि में धूप में कभी सीखे ही नहीं, खुली हवा में गए ही नहीं, जल में नहाए ही नहीं, तो 5 तत्वों से हमने उपवास रखा नहीं, आकाश तत्व लिया नहीं। तो जितना जितना प्रकृति से दूर उतनी उतनी बीमारियां ज़्यादा आ गई हमारे जीवन में। सीरियसनेस, डिजीज स्टार्ट फ्रॉम द किचन। रोग की शुरुआत कहाँ होती है? किचन से होती है। विवेकानंद जी कहते थे कि किचन इज माई टेम्पल एंड फूड इज माई गॉड एंड माई रिलीजन हैज़ बीन डिस्ट्रॉयड इन द किचन। पूरा धर्म मेरा भस्म हो गया किचन में ही है। भगवान को भी 56 भोग लगाने हैं, लड्डू गोपाल को ये 56 प्रकार के भोग लगाएंगे। तो आवर रिलीजन हैज़ बीन डिस्ट्रॉयड इन किचन। पकाते पकाते पकाते, फायर लगाते लगाते, कहते हैं आग पे जितना चढ़ाओगे इतना आग पे जल्दी चढ़ जाओगे, हैं? तो आग से बचो, जितना भी बचा जाए आग से बचो। गर्म पानी तक पीने को अलाउ नहीं करते। गर्म पानी पीने से उल्टा हमें थोड़ा फ़ायदा शुरू में मिलता है, तो हम समझ लेते हैं ये तो जीवन शैली है, लेकिन ये जीवन शैली इस्तेमाल नहीं करनी है। गर्म पानी कभी कभार एक्सीडेंटली कभी पी लिया, ठीक है, पेट की सफाई भी अच्छे तरीके से होती है, फ़ायदे होते हैं। आयुर्वेद में बहुत फ़ायदे इसके गिनवाए गए हैं कि तो लोग तो मैं सुबह सुबह उठ के गर्म पानी तो रेगुलर पीता हूँ, तो ये तो गंदी आदत है। आते इतनी सिकुड़ जाएंगे, उनके इलास्टिसिटी कम होगी। हाँ हाँ हाँ, तो हाँ, लेकिन आयुर्वेद में तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट यही बताते हैं बस कि यही सुबह उठते ही उतना पानी पियो। तो कितनी ये तो बात अपन हम छोड़ ली भाई। आयुर्वेद में ये है कि सुबह उठते ही पानी पीना चाहिए। बाकी जो लाखों बातें उनकी और वो नहीं पकड़ पाते हैं। जो और भी बोलते हैं ना वो यही करना चाहिए, वो नहीं पकड़ते। पानी वाली बात पकड़ ली बस, पानी पीना चाहिए। और बताओ आप आयुर्वेद के जो परहेज होते हैं ना भाई, वो कोई भी नहीं कर सकता। आयुर्वेद में जितने परहेज देते हैं ना, कोई भी नहीं बंदा कर सकता। अगर आयुर्वेद के आदमी परहेज कर ले तो जब 4 लोटे पानी पी ले सवेरे, क्या दिक्कत है उसमें? लेकिन वो नहीं करते ना। हम खाली वो सूत्र पकड़ लिया कि भाई हाँ आयुर्वेद में ऐसा लिखा है, लेकिन आयुर्वेद में ये भी तो लिखा है ना भाई ये चीज़ नहीं खानी चाहिए, वो सबसे पहले खाएंगे। हाँ भोजन करना है तो बहुत पानी पियो। हाँ हाँ, तो खाना भी है भोजन, खाना भी है एक और भोजन। हम अपनी सुविधा जो हमारी अपनी होती है ना, जो हमारी अपनी सुविधा होती है वो पकड़ लेते हैं हम खाली। हमें देखो आयुर्वेद में लिखा है, बाकी छोड़ देते हैं। बाकी छोड़ो भाई, वो उनको छोड़ो। फिर भी आयुर्वेद में लंघनम परम औषधम कहा गया है। फार्मूला उनका वही है, आयुर्वेद का ही है। और हाँ हाँ जी, हाँ जी, आयुर्वेद के कोई सिद्धांत ऐसे भी हैं कि जो बीमारी और ज़्यादा बढ़ाने में भी काम करने लगे।
जैसे दही दूध का इस्तेमाल छूट कर दी। आयुर्वेद में कोई ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं है मिल्क प्रोडक्ट के बारे में, तो इनके कारण भी कहीं ना कहीं तरीके से लोग बीमार हो गए। तो कुछ चीज़ें नहीं बतानी थी वो बता दी, कुछ बतानी थी नहीं बताई। तो इस चीज़ से हर पैथी थेरापी अपने आप में अधूरी है, और इसमें से हर एक चीज़ में से जो अच्छा मिलता है उनको कंसेप्ट करके आप फॉलो कर लो, आप स्वस्थ हो जाएंगे। सीरियसनेस इज़ ए बेसिक डिजीज़। कोई व्यक्ति बहुत गंभीर रहता है 24 घंटे, तो यही हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। हंसते रहो, हंसाते रहो, आनंद में रहो, खुशी में रहो। सीरियसनेस इज़ ए बेसिक डिजीज़। इनक्योर डिजीज़, एलोपैथी में तो ज़्यादातर रोग हैं उनको किस श्रेणी में रखा गया है? इनक्योर। जो क्योर कभी, बीपी को इनक्योर, शुगर को इनक्योर, जाता नहीं, दवाइयाँ लेनी पड़ेगी मरते दम तक, इनक्योर डिजीज़ है। हैं? थायराइड इनक्योर। लेकिन एनडीएस में तो चुटकी बजाते जाते हैं, एक एक महीने, दो दो महीने, बहुत पुराने हैं तो 3 महीने लगा लो, और भी पुराने हैं तो 6 महीने लगा लो, उनसे ज़्यादा अवधि नहीं है किसी भी रोग की। तो इसलिए इनक्योर मतलब क्योर बाय इनसाइड, इसमें यह कहा जाता है सब इनक्योर है लेकिन क्योर बाय इनसाइड, अंदर से हम हील कर देते हैं तो अंदर से ही चले जाते हैं। तो कोई भी रोग से डरना नहीं है। जैसे बीपी की प्रॉब्लम है, हाँ, कभी कभी तो सही रहता है, लेकर करता हूँ लगभग डेली, तो कभी ज़्यादा भी हो जाता है। बाकी मैंने मेडिसिन छोड़ रखी है तो कोई दिक्कत नहीं जी, कोई बात नहीं। अभी पूरा डाइट के अंदर सेटल हैं तो कुछ होने वाला नहीं है। 40 प्लस 45 तक चला जाता है, कोई नो टेंशन। 40 आपकी उम्र कितनी? 40 तो होगी और बस। आयुर्वेद में बीपी और इसको मधुमेह को कोई रोग नहीं मानते। हाँ, आयुर्वेद में ब्लड प्रेशर को और डायबिटीज को कोई रोग नहीं मानते, क्योंकि वो कहते हैं आप 2 किलोमीटर दौड़ो, दौड़ने के बाद अपना बीपी चेक करो, आप 20 बड़ा मिलेगा वो, ठीक है। आप 20 रसगुल्ले खा जाओ, फिर अपना शुगर चेक करो, शुगर बड़ा मिलेगा। तो ये कोई बीमारी नहीं है। अगर उनके हम परहेज करेंगे तो नेचुरली कोई बीमारी है ही नहीं, और अपने आप में कोई बीमारी है भी नहीं अपनी। ये तो इनके साइड इफेक्ट्स है। भाई जैसे खून में शुगर बढ़ गया तो वो जो है ना, वो आपका ब्रेन हेमरेज हो जाएगा, किडनी फेलियर हो जाएगी, हार्ट अटैक हो जाएगा, तो वो साइड इफेक्ट्स होंगे ना उसके। और दूसरी एक सुंदर बात सबको जानने को मिलेगी, जरूरी नहीं है। हाँ, मेडिसिन लेना मतलब क्या करना है, आप एग्जाम्पल देता हूँ कि इस जो पाइप है इससे यहाँ से पानी डाल दिया गया, यहाँ से निकाल दिया गया, बरोबर है। तो इसमें मोटर लगी हुई है जिनके कारण नीचे से पानी बहे और ऊपर से निकल जाए। अभी इसमें गंदगी जमा हो गई पूरे पाइप में। अब यहाँ से मशीन लगाएंगे तो मशीन को ज़्यादा जोर लगाना पड़ेगा या कम? ज़्यादा जोर लगाना पड़ेगा। हमारा जो हार्ट है वो एक प्रकार का मशीन है, बरोबर है। ये हमारी नलियाँ हैं सारी, खून जो बहता है जिस नलियों में। अगर आपने पकाया हुआ भोजन खा खा के अंदर गंदगियाँ जमा कर ली है, तो अब हार्ट को क्या करना पड़ेगा? प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा ना, तभी तो जाके पूरा खून बहेगा। अगर वो प्रेशर नहीं बढ़ाएगा हार्ट हमारा, तो फिर ये खून सही रीति से हर जगह जब पहुंचना चाहिए वहाँ पहुँचेगा नहीं। तो ये प्रेशर बढ़ाया, जैसे मोटर ने प्रेशर बढ़ाया, कचरा फंसा था, तो ये फ़ायदा हुआ या नुकसान? फ़ायदा ही हुआ, तब जाके तो पानी का बहना शुरू हो गया अच्छे तरीके से, टाइम टू टाइम हर जगह पहुंचने लगा। ऐसे ही हमारे शरीर में टॉक्सिक मिल जाते हैं तो हमारा हृदय थोड़ा सा और जोर लगाता है, और खून, उनका काम है शरीर को सर्वाइव करना, इसलिए उसने 150, 160, 180 बढ़ा दिया। तो ये तो उल्टा हमारे फ़ायदे में हो रहा था। हमने गोलियां खाकर क्या किया? प्रेशर को कम कर लिया। कम कर लिया तो मतलब खून जहाँ तक पहुँचना चाहिए वहाँ पहुँचेगा नहीं, और भी तकलीफ में आ जाएंगे। मतलब ब्लड प्रेशर की गोलियां खाने वालों को ब्रेन स्ट्रोक का खतरा और भी बढ़ जाता है, और भी तकलीफें होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। एलोपैथी वाले तो कहते हैं डेली खाओ, डेली खाओ, नॉर्मल हो जाए ना तो भी मत छोड़ना।
मतलब 120 से नीचे आ जाए, हाँ 110 से नीचे आए तो सोच रहा था। तो ये सारी उल्टी दिशाओं का ज्ञान, और लोगों को आज का ज़माना ऐसा है कि आज के दिन में आपको सही रहना है, कल जो भी हो होने दो। इसलिए हम लोग शॉर्ट टर्म बेनिफिट लेने के लिए लॉन्ग टर्म नुकसान सहन करने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसलिए जो भी लोग बीपी की गोलियां खा रहे हैं, शुगर की गोलियां खा रहे हैं, वो समझ रहे हैं कि हमें और आगे के लिए खतरा नहीं है, उल्टा और भी खतरा तो वहीं का वहीं है, बढ़ता जा रहा है। और भी हाँ, एक नफ़े में ये फ़ायदा होगा उनको कि शुगर है तो बीपी आएगा, बीपी है तो कोलेस्ट्रॉल आएगा, रोग एक एक करके बढ़ते जाएंगे समय बीतते बीतते गोलियां खाते खाते, और अंत में किडनी भी फेल हो जाएगी। तो ये स्वास्थ्य में घाटा पड़ता है गोलियां खा खा कर। तो उल्टा गोलियां खाने के बदले मूल कारण को ढूंढ लो। गंदगी ही हर चीज़ का कारण है अभी रोगों का, तो उनको निकालने के लिए कौन से प्रयास छोड़े जाएं। तो उतना काम उस विषय में हमें काम करना है, नहीं कि दवाइयों के पीछे भागना है। और उल्टा दवाइयाँ खाने वाले की आयु, जो एवरेज आयु है वो कम होती है। बिना दवाइयाँ खाने वाले थोड़े उनको दर्द उठाना पड़ता है, लेकिन आयु उनकी ज़्यादा होती है। अगर वो टॉक्सिसिटी हटा दिया जाए बिना दवाइयाँ खा के, यहाँ आने वाले लोग पहले दिन से भी कोई हिम्मत वाले और अच्छे सयाने समझू होते हैं तो सारा फेंक देते हैं दवाइयाँ, बहुत खाली, जो होता है होने दो, मर जाएं ठीक है, मर जाएंगे चलो, दवाइयाँ नहीं खानी है, तो उल्टा ठीक हो जाते हैं जल्दी से। क्योंकि एसिडिक वैल्यू, अब दवाइयों से तो एसिडिक वैल्यू बढ़ती है, और एसिडिक वैल्यू ही हमारे रोगों का रूट है। तो बेहतर है कि दवाइयाँ से बचा जाए। दवाइयों का एक ही काम है इमरजेंसी में, बस, बाकी और कुछ नहीं। हम बहुत समय तक जीते हैं और बहुत लंबे समय तक मरते हैं। रोग होने का कारण है शरीर में रुकी हुई गंदगी या मल, और रोग भी एक प्रकार का दुख ही है। इल मतलब रोग, ILL, इलनेस। तो इलनेस मतलब आई लैक ऑफ लव, ILL, आई लैक ऑफ लव। अगर मरीज के साथ बहुत प्यार से पेश हुआ जाए तो मरीज ठीक होने की संभावनाएं 10 गुना बढ़ जाती है। क्योंकि प्यार, लव एंड हैप्पीनेस इज़ द बेस्ट हीलर। तो कोई भी आए, ऊंची आवाज़ में बात नहीं करना है। मरीज के साथ अगर गाली गलौज करेंगे, गुस्सा करेंगे, तो उनकी हीलिंग हम कम कर देते हैं। उनको तो ज़्यादा से ज़्यादा प्यार की ज़रूरत होती है। वो ही कहता है कि आई एम इल, आई लैक ऑफ लव। हाँ, पेशेंट हैव नो पेशेंस, उनके पास तो पेशेंस नहीं होती, डॉक्टर के पास तो होनी चाहिए। तो ये जो वीडियो देख रहे हैं, अनन्या यूपी से हैं। तो अनन्या, आपके पापा यहाँ आए हैं डिटॉक्स सेंटर के ऊपर, और ये खुशी के नाना महेंद्र भाई वो भी यहाँ आए हैं। तो मैं खास दोनों बच्चियों से, बहुत लाडली और प्यारी है ये, फ़ोटो में देखो कितनी सुंदर लग रही है। हाँ, आप उनका फ़ोटो भी निकाल लो। ये है अनन्या और ये है खुशी। तो दोनों बेटियों को मैं खास आपको लाड प्यार भेज रहा हूँ, और दोनों आज से ज़्यादा कच्चा खाएं, फल खाएं, सब्जियां खाएं, कभी भी बाहर की चीज़ों का सेवन नहीं करना है। अच्छी बच्चियां हैं, कह रहे हैं कि बाहर की खान पान जो चीज़ हैं, गलत चीज़ें वो तो नहीं खा रही है। हाँ, तो कम से कम उस चीज़ों से हमें ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी चीज़ें खानी है जो भगवान ने बनाई है। जैसे फल हैं, तो आपको ये पसंद है तो आप ऐसे ही फल और सब्जियां खाते रहें। जी, ओके।